हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अपनी यूनिट एंड डायमेंशन सीरीज को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ये है पार्ट 2। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि डायमेंशन निकालते कैसे हैं। तो इसमें हम पहले डायमेंशन निकालेंगे एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है LT-2। ये आपको याद रखना है, ये आगे जाके भी बहुत इस्तेमाल होगा। इसके बाद हम निकालते हैं फोर्स का। फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फॉर मास द डायमेंशन इज गोइंग टू बी m एंड फॉर एक्सेलरेशन LT-2। then it is going to be m1 l1 and t-2 for dimension of force। ठीक है। अच्छा, तीसरे पे हम निकालते हैं वर्क का। ठीक है, वर्क का निकालो। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पहले फोर्स का लिखो m1 l1 t-2 एंड देन डिस्प्लेसमेंट मीन्स लेंथ l। सो द डायमेंशन इज गोइंग टू बी m1 l की पावर 1 इंटू में l, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, सो इज गोइंग टू बी दिस। ऐसे ही हम निकालते हैं प्रेशर का। प्रेशर का क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का हमने भी निकाला है m1 l1 और t-2, और बाय एरिया मीन्स लेंथ का स्क्वायर। इट इज गोइंग टू बी m1 डिवाइड में पावर्स माइनस होती हैं, तो l की पावर -1 और t-2। दिस इज गोइंग टू बी फॉर प्रेशर। एक और का निकालते हैं फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। हाफ जी तो इंटीजर है, इसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, तो यहाँ पे m का क्या होगा? सिर्फ m एंड देन वेलोसिटी LT-1, तो LT-1 का स्क्वायर, l स्क्वायर और t-2। सो वो काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी ml2 और t-2। ओके, नोट डाउन। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ ऐसे क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे जो कि डायमेंशनलेस है। पहली हमारे पास आएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या आएगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की। सो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है v1/v2। वेलोसिटी इन मीडियम 1 एंड वेलोसिटी इन मीडियम 2। तो वेलोसिटी इसका डायमेंशन होगा LT-1 और इसका डायमेंशन भी कितना होगा? LT-1। तो उसका कोई डायमेंशन नहीं है। ये क्वांटिटी क्या हो गई? डायमेंशनलेस। क्या हो गई? डायमेंशनलेस। और इसकी एक बात हो रही है, यूनिटलेस भी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। दूसरा क्या होगा? थीटा। थीटा बोलो, एंगल बोलो, ठीक है ना। ये भी क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी, लेकिन इसकी यूनिट होती है, इसको डिग्री में नापा जाता है, ठीक है ना। ये भी क्या है? एक डायमेंशनलेस, ठीक है ना, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ओके, आपको मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, वो आप घर से करना। जैसे आप पोटेंशियल एनर्जी का निकालोगे, देन आप निकालोगे करंट का, चार्ज का निकालोगे। चार्ज का फॉर्मूला होता है IT, और डायमेंशन ऑफ I इज गोइंग टू बी I और टाइम इज गोइंग टू बी T। देन यू हैव द डायमेंशंस। अब हम पढ़ेंगे डायमेंशन एनालिसिस। क्या पढ़ेंगे? डायमेंशन एनालिसिस। हमारे अगले टॉपिक का नाम क्या है? डायमेंशन एनालिसिस। सो डायमेंशन एनालिसिस का जो पहला पॉइंट है, ये होता किसने? तो टू चेक वेदर द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। समझेंगे इस चीज़ को थोड़ा, क्या कहना चाह रहे हैं। डायमेंशनली करेक्ट और नॉट देखेंगे ध्यान से। एग्जांपल जैसे मैंने लिया हाफ mv स्क्वायर बराबर में mgh। एनर्जीज है दोनों, तो एनर्जी बराबर होनी चाहिए। दोनों का डायमेंशन निकालते हैं। पहले इसका निकालते हैं, इसका निकालते हैं। LHS का निकालेंगे और फिर RHS का निकालेंगे। और RHS इज गोइंग टू बी, हाफ का तो कुछ नहीं होता, मास का हो गया m, एंड फॉर v स्क्वायर इज LT-1 का स्क्वायर is going to be m1 l2 t-2। for this m मास के लिए m, ग्रेविटेशन के लिए आपको पता है LT-2, और फॉर हाइट मीन्स लेंथ इज गोइंग टू बी l। सो दो LT-2। देखो ये दोनों बराबर तो आ गए, मतलब दोनों एनर्जीज के फॉर्मूले, तो एनर्जी का डायमेंशन तो सेम हो गए दोनों के लिए। लेकिन क्या ये इक्वेशनली करेक्ट है? देखो, इक्वेशनली करेक्ट और डायमेंशनली करेक्ट होने में बहुत बड़ा अंतर है। क्या आपने ये जो फॉर्मूला है कहीं फिजिक्स की किताब में लिखा हुआ देखा है? एज इट इज नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि इक्वेशनली करेक्ट नहीं है, सिर्फ डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, इक्वेशनली करेक्ट और डायमेंशनली करेक्ट हम कैसे पहचानेंगे? कोई भी अगर इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है, इक्वेशनली नहीं है, इक्वेशनली है डायमेंशनली नहीं है, कैसे पहचानेंगे? इससे एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, वो मैं आपको लिखवाऊंगा। उससे पहले हम एक और का ले लेते हैं। जैसे हम लेते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। So for s is going to be length, then is going to be l. For u, this velocity then LT-1, and for t is going to be t.
प्लस हाफ का कुछ नहीं होता, एक्सीलरेशन का LT - 2 एंड T Mach 2 फॉर दिस T - 1 एंड T + 1 गोइंग टू बी 0, तो L आ गया अकेला, प्लस में इधर से भी L आ जाएगा, और सेम क्वांटिटीज़ को ऐड करोगे तो आंसर वही आएगा। देखो ध्यान से, जब भी हम दो क्वांटिटीज़ जिनका डायमेंशन सेम उनको ऐड करते हैं तो आंसर वही आ जाता है, आंसर वही आ जाता है। देखिए ये लेंथ है, लेंथ है, लेंथ को मैं लेंथ में जोड़ सकता हूँ, क्या मैं लेंथ को मास में जोड़ सकता हूँ? इसका कुछ सम आएगा? नहीं आएगा, ये होगा ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि मैं एक डायमेंशन को दूसरे डिफरेंट डायमेंशन के साथ जोड़ ही नहीं सकता, ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकता। यहाँ पे मैं L - L कर सकता था, L + L कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं L + M नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों डिफरेंट डायमेंशन हो जाएंगे और दो डिफरेंट डायमेंशन को जोड़ना और घटाना नामुमकिन है, ठीक है ना, पॉसिबल नहीं है ये चीज़। तो इसका डायमेंशन भी कितना आया? L। तो ये दोनों डायमेंशनली भी करेक्ट है और इक्वेशनली भी करेक्ट है। इक्वेशन करेक्ट है नहीं, ये आपने किताब में लिखा होगा S = UT + ½ AT², है ना। मोशन की 3 इक्वेशन में से एक है, तो ये तो किताब में लिखी हुई है। तो हम ये पहचानेंगे कौन सी जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है, तो इक्वेशनली है या नहीं है। कोई चीज़ अगर इक्वेशनली है तो वो डायमेंशनली है या नहीं है, इसी को ध्यान से करेंगे, नोट इट डाउन। तो अब आप समझेंगे कि कोई अगर इक्वेशनली करेक्ट है, नहीं है, डायमेंशनली करेक्ट है, नहीं है, तो हम कैसे पता लगा पाएंगे कि वो डायमेंशनली भी करेक्ट है, इनकरेक्ट है, इक्वेशनली भी करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो उसकी बहुत अच्छी ट्रिक में लाया हूँ, ये आप बहुत अच्छे से समझेंगे। इसमें क्या है, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको मानना है कि हम एक मॉल में गए, हम किसी मेले में गए, वहाँ पे हमें नीली बॉल मिली है, 3 नीली बॉल मिली है, हमें हमारे एक चांस है कि हम 2 लाल बॉल से जीत सकते हैं। मतलब आप 3 जने हो, आपको तीनों को एक एक नीली बॉल मिल गई और वहाँ पे 2 लाल बॉल पड़ी हुई है, लाल बॉल आपका प्राइस है, तो 3 में से 2 को मिलेंगी, ठीक है जी। तो नीली बॉल को आप मानोगे डायमेंशनल और लाल बॉल को आप मानोगे इक्वेशनल। पहली चीज़ क्या लिखोगे? पहली चीज़ क्या है, आपको लाल बॉल यानी आपको नीली बॉल मिल गई। नीली बॉल मिलने का मतलब क्या है? डायमेंशनली करेक्ट। नीली बॉल मिलने का मतलब क्या है? डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट हो गई, डायमेंशनली आपको नीली बॉल मिल गई, लेकिन आप 3 में से 2 में से हार गए, और जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो, जीत भी सकते हो। तो आप इक्वेशनली मे बी करेक्ट और रॉन्ग, मे बी करेक्ट और रॉन्ग, ये है। दूसरा केस समझेंगे, डायमेंशनली इनकरेक्ट। डायमेंशनली ही इनकरेक्ट हो गई, आपको नीली बॉल ही नहीं मिली, तो आप लाल बॉल कैसे जीत पाओगे? कभी नहीं जीत पाओगे। इक्वेशनली रॉन्ग, वो होगी इक्वेशनली रॉन्ग, ठीक ही नहीं हो सकते वो। तीसरी चीज़ देखेंगे, इक्वेशनली करेक्ट। इक्वेशनली करेक्ट होने का मतलब क्या है? आप लाल बॉल जीत गए। आपने लाल बॉल तभी जीती होगी जब आपने नीली बॉल ली होगी। तो इक्वेशनली करेक्ट जो भी होगी वो डायमेंशनली इक्वल होगी हमेशा, वो डायमेंशनली इक्वल होगी हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। चौथी चीज़, आप इक्वेशनली इनकरेक्ट का मतलब क्या है? आपने लाल बॉल नहीं जीती, लेकिन आपने नीली बॉल तो ली होगी, है ना। आपके पास 2 चांस है ना, आप जीत सकते थे, नहीं जीत सकते, तो नहीं जीते, लेकिन आपने नीली बॉल तो ली होगी। नीली बॉल का मतलब क्या है? डायमेंशनल। तो जो ये है इक्वेशनली इनकरेक्ट, तो ये तो आप हारे तो जब ही होंगे ना, या तो आपने ली ही नहीं होगी या आपने ली भी होगी। तो डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट, समझ में आई बात? सिर्फ बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक है, बहुत सिंपल है। इसमें स्टेटमेंट है, डायमेंशनली करेक्ट है तो इक्वेशनली हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो इक्वेशनली इनकरेक्ट ही होगी। इक्वेशनली करेक्ट है तो डायमेंशनली जरूर होगी, और इक्वेशनली इनकरेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट हो भी सकते हो और नहीं भी हो सकते, ठीक है ना। इसके ऊपर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं कि ऑल फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अगली चीज़ हम पढ़ेंगे इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बहुत ही ज़्यादा आसान है, एक सवाल इसका पक्का है, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इतना आसान है टॉपिक ये। कोई नर्सरी का बच्चा अगर इसे पहली बार समझ ले तो कर लेगा आराम से। देखिए ध्यान से, इसमें क्या है, अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? एक इक्वेशन लिखता हूँ, और वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को अगर फॉलो करती है, तो उस इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स होंगी वो सब डायमेंशनली क्या होंगे? करेक्ट। कोई सा भी अपने तरफ से एग्जांपल लो, कुछ भी जो मन में आ रहा हो, कुछ आँख बंद करके लिख लो, a + b x = c/x + d, जो तुम्हारा मन करे, आँख बंद करके लिखो, आँख बंद करके जो तुम्हारा मन करे वो लिखो। तो इसमें क्या होगा, अगर ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करते तो डायमेंशन ऑफ a = डायमेंशन ऑफ bx = डायमेंशन ऑफ c/x एंड = डायमेंशन ऑफ d। बस इसको ध्यान में रखना है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है, इससे आपके सारे सवाल हो जाएंगे।
ठीक है ना। जैसे कोई भी आप अगर सवाल लो, जैसे मैं एक चीज़ लेता हूँ, वर्क बाय एक्स, क्वेश्चन लिया, वर्क बाय एक्स इज इक्वल्स टू गोइंग टू बी फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, या फोर्स इनटू में आप वेलोसिटी ले लो, ठीक है ना, फोर्स इनटू में वेलोसिटी। तो देखो यहाँ पे अगर ये प्रिंसिपल होमोजेनिटी को फॉलो करता है तो डब्ल्यू बाई एक्स का जो डायमेंशन है वो फोर्स के डायमेंशन और वी के डायमेंशन के बराबर होगा, है ना। तो एक चीज़ आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आप इसको इसके बराबर रखेंगे तो डब्ल्यू बाई एक्स का डायमेंशन बराबर में एफ वी को लिखेंगे क्या, एम एल टी माइनस टू, और एल यहाँ से एल टी माइनस वन आ जाएगा, तो इधर रफ में करेंगे थोड़ा, एम एल टी माइनस टू और एल टी माइनस वन आएगा, तो एम एल टू टी माइनस थ्री, तो एम एल टू टी माइनस थ्री। वर्क का लिखेंगे, वर्क का क्या था, एम एल टू टी माइनस टू, तो एम एल टू टी माइनस टू, सो नीचे एक्स आएगा बराबर में एक्स का डायमेंशन, तो ये एम एल टू टी माइनस थ्री। यहाँ से आप इसको काट सकते हो यूँ करके, बचेगा क्या, सिर्फ एक्स बराबर टी माइनस टू बाय टी माइनस थ्री। ओके, सो एक्स इज गोइंग टू बी टी माइनस, यहाँ माइनस ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो टी बचेगा सिर्फ, मतलब एक्स क्या था हमारा, टाइम, एक्स क्या था, टाइम, और वो तो था ही होगा। क्यों, देखो जो इक्वेशन थी वो वर्क बाय एक्स बराबर फोर्स इंटू वेलोसिटी थी, है ना। वैसे होता क्या है, वर्क बराबर फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या रख दिया, वेलोसिटी इंटू में टाइम, और टाइम कहाँ गया था, नीचे, तो वर्क बाय एक्स, तो एक्स का किसके साथ आना था, टाइम के साथ। ऐसे करके आप कोई सी भी इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं। जो इक्वेशन होगी ऐसे एक्स के टर्म में, वाई के टर्म्स में, उसके डायमेंशन आप इक्वल रखेंगे, वहाँ से उसके डायमेंशन आ जाएंगे, तो आपको इक्वेशन पता चल जाएगी पहले क्या ओरिजिनल थी। तो ओरिजिनल इक्वेशन भी आप इससे बना सकते हो, ठीक है ना, तो नोट इट डाउन। सो हमारे पास ये दो सवाल है, हम इनको प्रिंसिपल होमोजेनिटी सोल्व करेंगे, बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, देखिए हमारे लिए। सो पहले हम यहाँ पे एफ बाई एक्स का डायमेंशन इज इक्वल टू में प्रेशर का डायमेंशन लिखेंगे। सो एफ का जो डायमेंशन है वो है एम एल टी माइनस टू, मैंने आपको कही थी, आप याद कर लें सही से, बटे में एक्स का डायमेंशन इज गोइंग टू बी, प्रेशर का डायमेंशन क्या है, प्रेशर का आप निकाल सकते हैं एम एल स्क्वायर नीचे आता है, तो एम एल वन एम एल माइनस वन और टी माइनस टू। ओके, सो एम से एम कटेगा, है ना, टी माइनस टू से टी माइनस टू कटेगा, ये तो कटने वाला नहीं है, तो एक्स का जो डायमेंशन होगा वो आ जाएगा एल बाय एल माइनस वन, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो एक्स आ जाएगा हमारा एल स्क्वायर, मीन्स एक्स हमारा इधर क्या था, एरिया, क्या था हमारा इधर एरिया, और प्रेशर का फॉर्मूला भी क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ये हमने किससे करा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। इसमें करेंगे, इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो हमने प्रिंसिपल होमोजेनिटी से पढ़ा कि वर्क इनटू में मास का जो डायमेंशन है वो किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर के डायमेंशन के, है ना, और ये किसके बराबर होगा, अंडर रूट वाई बाय टी के डायमेंशन के, ठीक है। तो पहले एक्स की निकाल लेते हैं, एक्स की निकालना आसान है क्योंकि इन दोनों में दोनों ही वेरिएबल है। तो वर्क का मैंने बताया है एम एल टू टी माइनस टू इंटू में एम इज इक्वल टू गोइंग टू एक्स स्क्वायर का डायमेंशन, ठीक है। तो एम एल टू टी, और यहाँ पे एम स्क्वायर आ जाएगा, एल टू और टी माइनस टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एम, इसको आप रूट चढ़ाओगे तो एम एल टी माइनस वन, सो इज गोइंग टू बी एम एल टी माइनस वन, एक्स का डायमेंशन रूट चढ़ाओगे ना तो टू की पावर सब में बाहर आ जाएगी। ऐसे ही हम वाई का निकालते हैं, यहाँ पे वाई का कैसे निकलेगा देखिए ध्यान से, हमें एक्स का मिल गया, तो एक्स का सीधे बराबर रख देते हैं एम एल टी माइनस वन बराबर में एक्स मतलब ओ अंडर रूट वाई बाई टी, अंडर रूट वाई, टाइम मतलब टी आ गया, ठीक है जी। इसको इधर भेजेंगे एम एल टी, तो ये तो ऊपर जाके प्लस टी माइनस वन प्लस वन जीरो, एम एल आ गया सिर्फ, ठीक है, अंडर रूट वाई, ये उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा, तो एम स्क्वायर एल स्क्वायर इज गोइंग टू बी वाई। सो ये था हमारा प्रिंसिपल होमोजेनिटी एंड डायमेंशनल एनालिसिस। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे एरर, तो एरर की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रिक्स लाऊंगा। सो तब तक के लिए गुड बाय और सब्सक्राइब कर दे चैनल को।